ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया बेटा, कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया है तो ये फर्ज बनता है आपका कि आप जरूर पूछें। आप नहीं पूछेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मैं तो मना भी नहीं कर रहा ना किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए। नंबर दे दो इसका अपना, 1 2 3 4 5 6। बेटा इनको इनके एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या है, जो कॉमन चीज होती है उस पर कोई ध्यान नहीं देते। आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, सब में COOH सबके पास कॉमन है, समझ गए। तो इसके अलावा क्या है वो डिसाइड करेगा कि हमारा एसिडिक होगा कि बेसिक, कम होगा कि ज्यादा होगा। अब जरा देख के बताओ मुझे किसमें कौन सा इफेक्ट और कितना काम कर रहा है। कार्बोक्सिलिक के अलावा यहाँ क्या है, एक मिथाइल, मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। कितना होगा इसका प्लस आई, 100 हो गया ना प्लस का, तो ये मैं प्लस का 100 लिख लेता हूं। इस वाले में कितना होगा 0, क्योंकि इसमें तो इसके अलावा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है ना इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। अगले वाले में कौन है, क्लोराइड का कितना बताया था कल मैंने, आपके पास लिखा होगा उसमें 35 40 कुछ भी होगा XYZ, तो ये माइनस का 35 होगा फिर जी। आगे वाले में मानने के लिए तो होता है, देख इससे ज्यादा होता है ना, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन, और पोजीशन भी बराबर ही है, एक कार्बन के बाद वो, एक कार्बन के बाद ये भी है। तो इसका तो अगर वो -30 है तो माइनस का 40 होगा। ये कौन है, इथाइल का कितना होगा, इसमें तो कोई विड्रॉल है नहीं, डोनेटिंग है ना, तो इसका कितना 100, पीछे वाले का 100, इस वाले में 0, NO2 का 0, उसमें NO2 में लिखे थे ना मैंने नंबर कुछ, तो -60 हो गया ये। अब क्या आप इसको ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाएंगे, प्लस आई जितना ज्यादा होगा एसिडिक कम होगा, माइनस आई जितना ज्यादा है एसिडिक ज्यादा होगा, बस सिंपल है। तो बताओ कौन आएगा सबसे कम, सबसे कम कौन, सबसे कम एसिडिक कौन है इनमें, नंबर बता दो। 5th वाला होगा ना, प्लस आई जितना ज्यादा है सबसे कम, उसके बाद फिर उसके बाद फिर आपका 6 आएगा। ये क्या है, माइनस आई से वो प्लस आई से माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये किसका ऑर्डर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या इनके निकालने में, ऑर्डर निकाल दोगे। एक्चुअली जब कोई विड्रॉल ग्रुप पीछे लग जाता है ना, तो कार्बन का अपना जो डोनेटिंग इफेक्ट था वो खत्म हो जाता है, फिर तो जो पीछे लगा हुआ ग्रुप है उसी का इफेक्ट होगा, ये केवल मीडिएटर रह जाता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए। जैसे पहले CH3 था तो इसका प्लस आई था, लेकिन यहाँ CH3 के साथ में एक Cl लग गया, तो अब CH3 का जो अपना इफेक्ट था अब उसमें कोई काम नहीं करेगा। कौन करेगा काम, Cl का इफेक्ट काम करेगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन का 110 बता रहे हो तुम प्लस आई, लेकिन अगर यहाँ पे मैं फ्लोरीन जोड़ दूं तो ये 2 कार्बन का अपना कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर यहाँ पे जो फ्लोरीन का इफेक्ट है वो वाला इफेक्ट काम करेगा। और उसकी डिस्टेंस कितनी रही, मान लो ये आपका इस वाले कार्बन पे आप इसको ले रहे हो 35, तो एक कार्बन पीछे पहुंच जाता, यही Cl तो 3.5 हो जाता। कल मैंने सारी ट्रिक आपको बता रखी है, कैसे कम कैसे ज्यादा, डिस्टेंस बढ़ने से क्या क्या चेंज आएगा, वो सब कुछ आप देख सकते हो।
तो ये एसिडिक और बेसिक नेचर निकालना आया। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या यूज आपने सीखा अभी तक? इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे पहले मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप किसी कंपाउंड में रिएक्शन देख के कैसे पहचानोगे? उनके इफेक्ट के बेसिस पे। तो इंडक्टिव की कंडीशन क्या बताई मैंने? सिंगल बॉन्ड हो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो इंडक्टिव होगा। जिसकी नेगेटिविटी कम है उसका माइनस आई, जिसकी ज्यादा है उसका प्लस आई। तो माइनस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो, और प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप लगेगा तो एसिडिक बढ़ेगा, बेसिक कम होगा, और डोनेटिंग है तो बेसिक बढ़ेगा, एसिडिक कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लुईस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो लुईस बेस होते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं। तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, मतलब पीछे से इलेक्ट्रॉन आए, तो वो डोनेट कर पाएगा, डोनेट करेगा तो बेसिक बढ़ गया। और अगर उसके इलेक्ट्रॉन कोई और खींच के ले गया तो अब उस पर डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और उसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा। समझ गए? आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड कौन होते हैं? जो H पॉजिटिव लूज करते हैं। अब यहां पर ये कंपाउंड है हमारा, इसमें से ये H पॉजिटिव लूज करेगा तो एसिडिक नेचर शो करेगा। H पॉजिटिव को लूज करने का रीजन क्या है? ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, कल बताया था मैंने। आपका जो COOH है वो यही तो सिस्टम है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर आएंगे तो हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो जाएगा। अब इसी कार्बोक्सिलिक पे, ये वही COOH है, CH3 ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो इधर के इधर कहाँ भेजेगा? ये ऑक्सीजन की तरफ। जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से बढ़ गई है तो अब वो OH को ब्रेक नहीं करेगा। उसे ब्रेक करने का रीजन क्या था? उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। जब उस पर दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो अब इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, इसीलिए वो हाइड्रोजन को बहुत फ्रीक्वेंटली लूज नहीं करेगा, और जो जितने कम H पॉजिटिव लूज करेगा उतना कम एसिडिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन वाली जो कॉन्सेप्ट है सबको समझ में आ गया। आरएनएस के अकॉर्डिंग जो ज्यादा H पॉजिटिव लूज करेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, और लुईस के अकॉर्डिंग जो ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से क्या चेंज आएगा वो बात क्लियर है। चलो, ये सब कल मैंने करवा दिए थे, रह गया कुछ लिखना था? एक मैंने बताया था आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, वो तो कल बता दी थी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन बताई थी मैंने, आपको अगर याद हो तो शायद इस तरीके से बताया था मैंने। ये कार्बन पे नेगेटिव है, दूसरा क्या है? ये नेगेटिव, उससे ज्यादा ये नेगेटिव, सबसे ज्यादा ये। इस वाले इफेक्ट का कौन सा है जी? हाँ, अगले इंडक्टिव भी चल रहा है, भी खत्म थोड़ी हो गया। पहला एप्लीकेशन क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ, तीसरा था एसिडिक और बेसिक नेचर। ये आपका 4 नंबर एप्लीकेशन हो गया। तो इसको एक बार देख लें। किंजल बताओ, इनमें से किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है? अगर मैं कहूं कि स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है तो ये वाला तो बाई मिस्टेक हो गया होगा। बताइए। मैंने आपको बताया था कि इस कोचिंग में पढ़ाने के मेरे को 5 रुपए मिलते हैं, तो मैंने क्या कहा था? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? चार्ज बहुत कम है।
₹5 के बजाय अगर 5,000 मिले तो थोड़े से आने का मन बनेगा, 50,000 मिले तो और ज्यादा मन करेगा, लेकिन 5 लाख मिलते हैं तो जरूर आएंगे। यहां पे आप देखो, इस पे नेगेटिव है, यहां पर कोई पॉजिटिव आना चाहता है, यहां पर कोई भी पॉजिटिव ग्रुप है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, वो यहां पर अटैक करना चाहता है। तो पॉजिटिव यहां कब आएगा? जब यहां नेगेटिव की क्वांटिटी ज्यादा हो। तो एक तो ये नेगेटिव पहले से ही था, ऊपर से इनका प्लस आई इफेक्ट 100, 200, 300, तो प्लस आई कितना है इसका? तो एक तो नेगेटिव था, ऊपर से नेगेटिव बढ़ाने के लिए इन्होंने और सपोर्ट कर दिया, तो नेगेटिव की क्वांटिटी 5 लाख हो गए। अब ये तमाम रुकावटों के बावजूद वो ग्रुप यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि कुछ चार्ज ज्यादा है। तो जो रिएक्शन करेगा उसकी स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी। अगले वाले पे पहुंचने वाले सिर्फ कितने होंगे इनके? 100, 100, 200। तो क्या रहा फिर? इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले पे कम है, मतलब 5 लाख के 50,000 रह गए। अब आने की स्पीड कम हो जाएगी। अगली बार सिर्फ 100 है इसमें, मतलब केवल 5,000 रह गए। 5 लाख से 50, 50,000 से सीधे 5,000 पे आ गए। अब क्या ख्याल है? और कम हो गया तो आने की स्पीड और स्लो हो गई, आने की स्पीड स्लो हो गई, रिएक्टिविटी स्लो हो गई, तो स्टेबिलिटी। अगले वाले पे तो कोई सपोर्टिंग है ही नहीं, किसी का कोई लेन देन है नहीं, मतलब वो तो फ्री में काम करवाने कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस आके तुम काम करो। आएंगे, इसका मतलब ये शांति से स्टेबल बैठे रहेंगे, कोई रिएक्शन। तो इनकी रिएक्टिविटी कम, उससे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी, उससे ज्यादा इसकी, सबसे ज्यादा इसकी। रीजन क्या दिया तुमने इसकी रिएक्टिविटी का? इनकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनली ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई जितना ज्यादा है स्टेबिलिटी उतनी कम है। किसके लिए? एनायन में। और कैटायन में वहां डायरेक्टली था। कैटायन में डायरेक्टली क्यों था? क्योंकि जाने वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को कम कर रहे थे और जाने वाले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को, तो नेगेटिव बढ़ेगा तो रिएक्शन बढ़ेगी, पॉजिटिव कम हो रहा है तो रिएक्शन कम हो रहा है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को दे रहे हैं, हाँ, और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। नेगेटिव एक तो है ही, क्वांटिटी को और बढ़ा रहे हैं ये। बताओ कोई दिक्कत किसी को है? समझ में आया आपको? तो बताओ, आज के टॉपिक में पहला है अपना क्या? ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्या समझे इससे? मैं 123 बार बता चुका इसको, मैं 123 बार बता चुका हूं कि इनकी स्टेबिलिटी को, और उसका रीजन भी मैंने बताया था क्या, कि जितना ज्यादा इंडक्टिव बढ़ेगा, आई इफेक्ट बढ़ेगा प्लस आई, उतना एनायन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी और कैटायन की कम होगी। तो आप देखिए, कैटायन के केस में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल था और एनायन के केस में 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल है। तो मोटे तौर पे आपने क्या सीखा फिर अभी तक? आपने ये देखा भाई साहब कि जो फ्री रेडिकल थे हमारे पास, वो मैंने 321 में खरीदे थे। जो कैटायन थे, कार्बो कैटायन, वो भी 321 में खरीद रखे हैं स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन जो कार्ब एनायन है उनको मैं 123 बार बता चुका हूं। याद रहेगा? कार्बो कैटायन में प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फ्री रेडिकल में प्लस आई बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन इसमें उस पर फ्री रेडिकल होता है, चार्ज नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है वहां पे।